Hello everyone, I'm your flying सुंदरी जया is back. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ. So I don't know आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा या नहीं देखा, but trust me, अगर आपने मिस किया है तो आपने बहुत सारे नॉलेज मिस किए हैं. बिकॉज वेदर आप एविएशन लवर हो या नहीं हो, बट आजकल हर कोई ट्रैवल करता है और उसमें ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए आपको मस्ट वो वीडियो देखना चाहिए. ऑल्सो अपनी सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर मैंने अपने पहले एपिसोड में या जो भी एपिसोड अब मैं बनाने वाली हूँ, अगर मैं कुछ भी मिस आउट करती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे डेफिनेटली टेक्स्ट करके बताइएगा, सो दैट मैं वो पॉइंट्स वापस से ऐड ऑन कर सकूँ और अपने खुद भी इम्प्रूव कर सकूँ. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे जो वीडियोस होते हैं वो मैं बहुत ही डायरेक्ट बनाती हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट. बिकॉज देखो, मैं ऑलरेडी वहाँ पे जॉब करती हूँ यार, तो मुझे सारे प्रोसीजर्स एक्चुअली बाय हार्ट है. बिकॉज मोस्टली हर एक दिन के बाद तो मैं एयरपोर्ट ही जा रही हूँ, राइट. एंड स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस कैमरा ऑन करती हूँ और स्टार्ट हो जाती हूँ. सो हो सकता है कि मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो जाए. सो आई विल बी ग्लैड अगर आप लोग मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बताओ कि मैं क्या पॉइंट्स मिस कर रही हूँ या मैं क्या और मैसेज दे सकती हूँ और क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ, सो दैट मुझसे कुछ मिस्टेक्स ना हो और मैं कोई भी नॉलेज मिस आउट ना करूँ. सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड एपिसोड. सो सेकेंड एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे ही आप अपने आईडीज़ वगैरह चेक करा के आप अंदर जाते हो, सो सबसे फर्स्ट थिंग आपको जाना पड़ता है अपना चेक इन काउंटर में टू ड्रॉप योर बैग्स. ठीक है. सो अगर आपने ऑलरेडी, जैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि अगर आपने वेब चेक इन किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट जाना है अपना बैग ड्रॉप करने के लिए. ठीक है. उसके लिए एक डिफरेंट लाइन होती है. जिस भी एयरलाइन की टिकट आपने बुक करी है, आपको उसके बैक ड्रॉप एरिया पे जाना है. ठीक है. और अगर आपने वेब चेक इन नहीं करी है तो उसके लिए भी एक डिफरेंट काउंटर होता है जहाँ पे आपको जाना है, अपना बोर्डिंग पास लेना है और साथ में आपको अपने बैग ड्रॉप करने हैं. सो बैग ड्रॉप करने से पहले, चेक इन काउंटर पहले पहुँचने से पहले एक और प्रोसीजर होता है जो इट इज़ नॉट मैंडेटरी नाउ. अब पहले वो मैंडेटरी होता था लेकिन अब वो मैंडेटरी नहीं है. वो ये कि अगर आपके बैग में कुछ ऐसे आइटम हैं जो आप उसको प्रॉपरली सील्ड कराना चाहते हो, कि ताकि जब वो कार्गो पे जाए तो वो मिस हेल्ड ना हो या कोई भी वो सामान टूटे ना. इट्स अ फ्रेजाइल काइंड ऑफ आइटम जो मान लीजिए आप मैक्सिमम अमाउंट में कैरी कर रहे हो, तो उसके लिए एक अलग सा छोटा सा एक, इट्स नॉट अ काउंटर, एक मशीन टाइप होता है जहाँ पे स्टाफ खड़े होते हैं. वहाँ पे आपको जाना है, अपने वो बैग्स को वेट कराने हैं और वेट कराने के बाद वो लोग आपको एक उस बैग को पूरी प्लास्टिक से रैप कर देते हैं. ठीक है. आई थिंक उसके लिए कुछ अलग से चार्जेस लगते हैं जो आपको वहाँ पे जो स्टाफ है वही बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे करना पड़ता है. ठीक है. लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, सो आप डायरेक्टली अपने काउंटर पे जा सकते हो बैग ड्रॉप करने के लिए. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने बैग चेक इन नहीं कराई है और अब आप एयरपोर्ट पहुंच गए हो, सो अगर आपको वो काउंटर पे लाइन पे नहीं लगना है तो एक और आप चीज़ कर सकते हो. जैसे आपने देखा होगा, अब एक डिजिटली वेब चेक इन के लिए एक डेस्क लगे होते हैं एयरपोर्ट में. आप वहाँ जा कर के भी अपना चेक इन कर सकते हो, बट वहाँ से आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा. बट बैग ड्रॉप करने के लिए आपको क्यू पे जाना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके. सो ये हो गया, आप काउंटर पे पहुंच गए, अब आपने बैग ड्रॉप कर लिया. अच्छा, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए सेम है. ओके. डोमेस्टिक में भी आपको यही सेम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल में भी सेम ही है. अब काउंटर में पहुंचने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप चेक इन बैगेज दे रहे हो, ठीक है, उसके जो वेट है वो वेट आपका एयरलाइन क्राइटेरिया के हिसाब से हो. ठीक है. और अगर वो नहीं है तो एज यू नो दैट आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं उसके लिए. 1 kg पर केजी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस करते हैं. ठीक है. बट जो बेसिक चार्जेस है, लाइक जो बेसिक आपके जो बैगेज की कैपेसिटी है, वो आई थिंक इंडिगो, गो एयर, सॉरी नॉट गो एयर, गो एयर तो बंद हो गया, इंडिगो, आकाशा एयर एंड आई थिंक स्पाइस जेट, ये सारे एयरलाइन में एक्सप्रेस, आई थिंक
15 kg तक अलाउड होता है चेक इन बैगेज, बट आई थिंक एयर इंडिया में भी सर्टेन डोमेस्टिक में आपका अभी भी 25 kg है, बट कुछ डेस्टिनेशन में एयर इंडिया ने भी अब आई थिंक 15 से 20 कर दिया है, ठीक है। सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली आप वो चेक कर लीजिएगा। आप जब आइटिनरी बुक करते हो वो नीचे की तरफ मेंशन होता है कि कितना चेक इन बैगेज अलाउड है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली अपने चेक इन बैगेज आपको कैरी करने हैं, और अगर आपने उससे ज़्यादा करे हैं तो प्लीज़ आप रेडी रहिए एक्स्ट्रा मनी देने के लिए, ओके। ऑल्सो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑब्वियसली लगेज तो है ही, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होता है कि जब आप अपने चेक इन काउंटर पे जो बैग ड्रॉप कर रहे हो उसमें आप मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी DGR आइटम्स ना हो। DGR का मतलब है डेंजरस गुड। जो एविएशन के हिसाब से कुछ कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम चेक इन बैगेज ड्रॉप कर रहे हैं तो मैं उससे रिलेटेड बात करूंगी। सो चेक इन बैगेज में कुछ कुछ आइटम्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो अलाउड नहीं होते हैं। सो प्लीज़ आप उसे अवॉइड कीजिएगा कैरी करने के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकती कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, बिकॉज एक्चुअली वो थोड़ा सा सीक्रेट्स होता है। ओनली एविएशन से रिलेटेड जो स्टाफ होते हैं हमें वो स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है उसके लिए कि कौन कौन सा DGR आइटम होता है जो अलाउड नहीं है। और ऑफ कोर्स ग्राउंड स्टाफ भी वो चीज़ों को लेके एडुकेटेड होते हैं, इसीलिए वो आपसे मेक श्योर करते हैं कि आपने वो चीज़ें कैरी करी है या नहीं करी है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि कोई भी पावर बैंक, चार्जर सॉरी, और किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक चीज़ें जो होती है वो चेक इन बैग में अलाउड नहीं होता है। और इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा जब भी आप चेक इन बैग ड्रॉप करते हो तो आपसे स्टाफ पूछते हैं कि आपका कोई पावर बैंक या कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं या नहीं है। अगर है तो प्लीज़ रिमूव कीजिए। वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो अलाउड नहीं होता है, दैट कैन क्रिएट अ फायर इनसाइड द कार्गो। सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट एक्चुअली में इससे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। और एक्चुअली पास्ट में ऐसे इंसिडेंट हुए ही हैं, जिसको स्टडी करते हुए ये अभी यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है कि आप ये सब आइटम्स कैरी नहीं कर सकते हो, राइट। सो प्लीज़ फॉलो ऑल दिस थिंग। ऑल्सो जो स्टाफ होते हैं आप उनकी बातें सुना कीजिए, बिकॉज आई हैव सीन एंड हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे गेस्ट है जो स्टाफ को ऑनेस्टली नहीं बताते हैं कि उस पर पावर बैंक या चार्जेस है, या फिर कई लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है क्या ये है, छोटी सी चीज़ है। बट फिर लेटर ऑन ये होता है कि बोर्डिंग गेट पे उनका नाम अनाउंस होता है और फिर उनके बैगेज ऑफलोड कर दिए जाते हैं या फिर चार्जेस रिमूव कर दिए जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली आपको ही परेशानी होती है एज अ गेस्ट। फिर आप या तो बहुत परेशान हो जाते हो, चिल्लाते हो, या जो भी है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू विद ऑल दिस थिंग, बेटर है सिंपल एंड शॉर्टेड रखिए लाइफ को और अपने ट्रैवल को भी रिमूव कर दीजिए, या फिर आप उस पर रखिए ही मत। अगर वो कैबिन पे अलाउड है तो आप कैबिन पे कैरी कर लीजिए, और जो चेक इन पे अलाउड है वो आप चेक इन पे कैरी कर लीजिए। इससे रिलेटेड मैं एक लिस्ट आपको शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सारे आइटम हैं जो आप नहीं कैरी कर सकते हो चेक इन पे, ठीक है। अब नाउ आपने लगेज का वेट चेक कर लिया, अपने DGR आइटम चेक कर लिया और आपने अपना बैग ड्रॉप कर दिया, राइट। इसके बाद आप अपने कैबिन बैगेज लेकर आगे बढ़ोगे बोर्डिंग गेट की तरफ, नॉट बोर्डिंग गेट, मतलब बोर्डिंग गेट से पहले एक सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड कैबिन बैगेज के लिए भी यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कैबिन बैगेज इज ओनली वन बैग अलाउड। गाइज, पैसेंजर्स, गेस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप एक से ज़्यादा बैग लाते हो तो हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना कैबिन पे, बिकॉज आप सबने देखा होगा कैबिन बहुत छोटा होता है और इसमें हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है अरेंज करने के लिए। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग एक ही बैग लाइए, एक ही। बाय द वे अभी मैं कैबिन बैगेज पे नहीं आऊँगी, बिकॉज कैबिन बैगेज के लिए थोड़ा सा और लंबा टॉपिक चाहिए। तो वंस हम CSF काउंटर तक पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैबिन बैगेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जो यू शुड नो, ठीक है। फिलहाल हम आ जाते हैं वापस अपने चेक इन काउंटर के पास। सो डोमेस्टिक से रिलेटेड सारे आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चेक इन काउंटर पहुंचने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और अब आप सिक्योरिटी तक पहुंच गए हो, ठीक है।
बस यहाँ पे मैं डोमेस्टिक के लिए स्टॉप करूँगी। बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो इंटरनेशनल में तो वेट मैंडेटरी है। आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जो मेंशन है उसके हिसाब से आपको लगेज उतना ही कैरी करना है, ठीक है? क्योंकि इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होगा कि आपको आप बहुत ज़्यादा लगेज लेके आओगे तो वो आपको अलाउ कर देंगे। कई बार वो ऑफलोड भी करा देते हैं चाहे आप जितने भी पैसे दो, बिकॉज आप अकेले गेस्ट नहीं हो ना, बिकॉज देर आर 200 190 150 गेस्ट। अगर सबने इतने सारे एक्सेस बैगेज लाए तो आप इमेजिन करो कि हम कार्गो पे या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर कहाँ कहाँ रखेंगे ये सारे बैग्स, राइट? सो प्लीज़ अगर आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान दो और थोड़ा सा लिमिटेड स्टफ कैरी करने की कोशिश करो। ऑल्सो इंटरनेशनल में जब आप जैसे ही अपना चेक इन काउंटर कंप्लीट करते हो, ठीक है, अब आपको जाना है आपके इमिग्रेशन पे, ठीक है? इमिग्रेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको अब नेक्स्ट बताने वाली हूँ। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो सो यू हैव टू कैरी, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका आइटिनरी, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ, ये आपको मस्ट कैरी करना है, ठीक है? और नेक्स्ट जब आप इमिग्रेशन काउंटर में पहुंचोगे सो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, ठीक है? और बहुत सारे डेस्क होते हैं लाइन से, सो किसी भी एक डेस्क पे आप जाओगे, वहाँ पे आप क्यू पे खड़े होगे और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्यू फॉलो ही करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आते हैं आपके इमिग्रेशन स्टाफ, जो इमिग्रेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक ऑफिसर्स वहाँ बैठे होते हैं। आपको उनके सामने जाना है एंड वो प्रोसीजर्स होते हैं थोड़े, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स, आपका पासवर्ड देना है, आपका आइटिनरी देना है और वीज़ा, वो आपके चेक करेंगे और फिर आप कैमरे की ओर देखोगे, एक आपका पिक्चर क्लिक होगा और फिर इस हिसाब से आपसे वो कुछ 2-3 इमिग्रेशन वाली ऑफिसर्स जो होते हैं वो कुछ 1-2 सवाल आपसे पूछेंगे टू जस्ट टू चेक आपकी आइडेंटिटी ओरिजिनल है या नहीं, और या फिर आप किस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आप जो भी आपका रीज़न है, ये सब चीज़ें वो आपका चेक करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अप्रूव करेंगे। ओके, अप्रूव करने के बाद आप वहाँ से, अगर आप उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे, जो होगा आपका नेक्स्ट सिक्योरिटी चेक, ठीक है? एंड अगर आपको वहाँ पे उनको कुछ भी डाउट हुआ या फिर उन्होंने आपको अप्रूव नहीं किया तो आई एम रियली सॉरी टू से आपको शायद आगे ट्रैवल करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? सो आप मेक श्योर जब आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो वीज़ा इमिग्रेशन काउंटर में, आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दो और अगर ऑफ कोर्स अब आप इनवैलिड हो तो फिर तो ऑफ कोर्स आप ऑफलोड कर दिए जाओगे वहीं से, बट अदरवाइज अगर आप अप्रूव हो जाते हो तो वहाँ से आपको डायरेक्टली जाना है काउंटर पे और आपकी इंटरनेशनल ट्रिप शुरू हो जाएगी, आपकी ट्रिप स्टार्ट हो गई। सो हैप्पीली आप आगे बढ़ गए हो, आपने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? सो इसके बाद के जो प्रोसीजर्स है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, इट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? सो वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? कि कितने कैबिन बैगेज अलाउड है, कितना आपको क्या क्या कैरी करना ज़रूरी है, कौन कौन से आइटम्स है जो आपको कैरी नहीं करना चाहिए, और आगे की प्रोसीजर्स ये आएंगे मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो please do watch this video and my first episode first as well, क्योंकि ये सारे वीडियोस में आपको बहुत सारे नॉलेज है जो मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आगे के ट्रैवल के लिए, ठीक है? इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू एंड और not a video also, so that I can help you with the messages also, ठीक है? So bye bye for now and please give lots of love and support as I'm here also to share my love experience and support. Bye bye.